नमस्ते दोस्तों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग व्यूअर्स, प्लीज़ मूव टू द सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो। तो आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल होगी ये पिंक लाइन जो 52,247 को है। सो लगभग 52,250 को आप एक ज़ोन पकड़ सकते हो, एक लाइन पकड़ सकते हो जहाँ से आपको एक बायस मिल सकता है। इस लाइन के ऊपर बायस लॉन्ग, इस लाइन के नीचे बायस शॉर्ट रहेगा। नीचे 3 ट्रेड्स मिलेंगे आपको, जो मैंने ये एरो दिखाए हुए हैं 1, 2, 3। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट रहेगा ये लिक्विडिटी ज़ोन 51,900 का। तो 52,240 के नीचे आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा, बट ये रिस्की शॉर्ट ट्रेड रहेगा। मैं बोलूँगा आपको कि एक आप अगर आपकी लॉट साइज़ आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो, तो आप 3 लॉट से ही ट्रेड करना। यहाँ से मार्केट शॉर्ट को ट्रैप करके फिर से इस रेंज के अंदर कुछ कामकाज कर सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है? बट अगर मार्केट इस पिंक लाइन के नीचे सस्टेन होने लग गया, तो एक छोटा शॉर्ट ट्रेड बनेगा जहाँ जिसका टारगेट अच्छा खासा 51,900 तक है। तो लगभग 250 पॉइंट का आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, इसलिए ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आप स्लाइटली सेफ ट्रेडर हो, तो आप इस ट्रेड को लीजिए जो 52,000 पे आएगा। 52,000 के नीचे आपको ये ब्रेक मिलेगा, पुल बैक मिलेगा। पुल बैक अगर सस्टेन हो गया, अगर ये 52,000 को ब्रेक करके रिजेक्ट होने लग गया है 52,000 से, तो ये समझ जाएंगे कि सपोर्ट हैज़ बिकम रेजिस्टेंस 52,000 का। इसके नीचे ये क्विक शॉर्ट ट्रेड मिलेगा जो फिर से 250 पॉइंट्स का है, तो इसको भी आपको ट्राई करना है। लगभग अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो 5 या 6 लॉट से करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेन बायस मेरा शॉर्ट का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट बायस यहाँ एक्टिवेट होगा 51,740 के अराउंड, 750 के अराउंड, जहाँ अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया और पुल बैक लेके 51,750 से लेके 800 तक होल्ड होने लग गया, तभी मैं इसको शॉर्ट करूंगा। लगभग 500 से लेके 600 पॉइंट का टारगेट है इस पे। उम, करीबन 300 पॉइंट पकड़ लो, आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे यहाँ। तो 51,800 के नीचे आपको ये शॉर्ट ट्रेड ज़रूर लेना है। यहाँ एक बड़ा क्विक मूव आ सकता है, जहाँ आपके पुट के कॉन्ट्रैक्ट फास्ट इन्फ्लेट हो सकते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो, इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो आपको ट्रेड सिर्फ़ 2 जगह से लेने हैं, 52-240 या 52-250 के से ऊपर। बहुत कम रेंज ट्रेडिंग करनी है क्योंकि बहुत दिन से ये रेंज बन रही है। मुझे लगता है कि ये रेंज 1 या 2 सेशन मैक्सिमम रहेगी। शायद मंडे को टूट भी सकती है ये रेंज, तो एक रेंज ट्रेड मिल सकता है जो आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है। अगर आप उस पे अच्छी रिस्क लो और स्टॉप लॉस अच्छे से मैनेज करो, तो डेफ़िनेटली आपको ये अच्छे रिवार्डिंग 3 ट्रेड्स नीचे है। अब आइए देखते हैं रेंज के अंदर अगर ओपन होता है मार्केट, तो आपको ये वाला लेना है 52-250 से लेके 52-550, लगभग 200 पॉइंट की अच्छी रेंज है यहाँ, तो आप डेफ़िनेटली यहाँ कम लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करना। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है, 52-560 से रिजेक्ट होने लगता है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगर आपको रेंज को अवॉइड करना है और बहुत सेफ ट्रेड करना है, जो मैं शायद यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करूँगा। मैं इस रेंज को बहुत अवॉइड करूँगा। 1/10 या 1/5 साइज़ से मैं ट्रेड करूँगा, छोटा-सा। अगर मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है और सिर्फ़ इस रेंज के अंदर एक नॉर्मल लिक्विडिटी, नॉर्मल डे दिखने लगता है, ना मतलब ट्रेंडिंग नहीं है बट अच्छा वॉल्यूम है और रेंज के अंदर मूव कर रहा है, जैसे लगभग लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा। तो आपको अच्छे पुट और कॉल्स दोनों में आपको एक अच्छे लगभग 50 पॉइंट के अगर आपने स्कैल्प्स ले लिए और निकल गए, तो बहुत बढ़िया बात होगी इसमें। अब आइए देखते हैं कि इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं, तो हमें 4 ट्रेड मिलेंगे यहाँ, 3 लॉन्ग और 1 शॉर्ट। ये शॉर्ट का ट्रेड बहुत यूनिक है, ये लास्ट में मैं बताऊँगा, ठीक है? फर्स्ट आइए देखते हैं कि अगर 52,560 के अबव ब्रेक होता है मार्केट, तो एक क्विक मूव आएगा 52,800 तक का। तो ये एक लॉन्ग ट्रेड है, ये फर्स्ट टारगेट है। एक्चुअल में ये अपना सेकंड टारगेट तो 52 53,000, लगभग 53,000 रहेगा। सो ऑलमोस्ट 52,570, मतलब
600 से लेके 53,000, 400 पॉइंट के ये रेंज है जिसमें 200-200 पॉइंट के दो ट्रेड है। ये एक ही ट्रेड में आ सकते हैं, एक ही ट्रेडिंग सेशन में आ सकते हैं। तो ध्यान देना, ऊपर के साइड 52,600 लगभग एग्जैक्ट लेवल 560 है, बट 600 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो अच्छा एक ट्रेड मिलेगा अप टू 800 एंड अबव 800, 53,000 तक एक ट्रेड मिलेगा। 53,000 के रेंज को अगर ब्रेक करता है मार्केट तो ये वाला 53,200 यहाँ एक लिक्विडिटी जोन है इस टॉप के पीछे, राइट? तो उसको अटैक करेगा मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड है, एक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फिर से ट्रेड है, ये भी आप जरूर ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मार्केट इस येलो जोन के नीचे ही, लेट्स से कि मार्केट ये वाइट 52,600 से ब्रेक होता है और एक अच्छा खासा मूव मिलता है, बट 53,000 से रिजेक्शन आ जाता है और देखो 400 पॉइंट की रेंज है, बैंक निफ्टी का डेली एटीआर लगभग उतना ही है, तो मार्केट शायद ओवर स्ट्रेच हो जाए ट्यूसडे वेडनेसडे जब भी अगर ये ब्रेक हो जाता है, वेन एवर इट हैपन्स, कभी भी होता है और एक अच्छा मूव देता है ऊपर की तरफ। बट अगर 53,000 से रिजेक्शन आ जाता है और ब्रेक करके फेल हो जाता है, जैसे कि मार्केट क्या इधर क्या कर सकता है, यहाँ से ऐसा जा सकता है और रिजेक्शन ले सकता है, या ब्रेक करके फिर फेल हो सकता है और वापस नीचे आ सकता है, पुल बैक दे देता है और सस्टेन होने लग जाता है। इन दोनों केस में क्या होगा, मार्केट एक लिक्विडेशन मूव देगा, विच इज द बेस्ट मूव। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग स्ट्रैप हो जाएंगे यहाँ, बट ये रिजेक्शन अगर मिल जाता है तो नीचे डायरेक्ट सपोर्ट 52,600 का है, 800 और 600, बट 800 इजीली ब्रेक हो जाएगा या होल्ड ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये रेंज देखो 400 पॉइंट की रेंज में बहुत सारे लॉन्ग्स आ जाएंगे और इतना सारा इन्वेंटरी बिल्डअप हो जाएगा लॉन्ग के साइड कि उनको फोर्सफुली ये लिक्विडेट करना पड़ेगा। तो ये वाला ट्रेड भी याद रखना, 52,600 से लेके 53,000 एंड रिजेक्शन फ्रॉम 53,000 विल गिव यू अ ग्रेट लिक्विडेशन मूव। ओके, आज संडे नाइट और मंडे मॉर्निंग है, जहाँ अभी मैं 2 बजे, 2 ढाई बजे, 3 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली। तो आप याद रखना कि ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप दे रहा हूँ। अगर मार्केट बुलिश साइड टर्न हो जाए फिर से और ब्रेक दे के क्विक अप मूव दे 53,000 को और 53,000 से रिजेक्शन आ जाए, तो ये शायद 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन लगे, जो जितने भी ट्रेडिंग सेशन लगे, ये वाला एक अच्छा शॉर्ट मूव आएगा जो जो बहुत लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक स्पेसिफिक रीजन के लिए मैं ट्रेड करता हूँ, लॉन्ग लिक्विडेशन का ट्रेड रहेगा, तो ये एक अच्छा ट्रेड है। आप एक रिकैप ले लेते हैं। मेन है 52,250 की रेंज, ये जोन, इसके ऊपर लॉन्ग्स लेने, बट छोटे ही लॉन्ग्स लो रेंज ट्रेडिंग के लिए। अगर अच्छे लॉन्ग्स है तो 52,600 के ऊपर ही आपको अच्छे एक्सपांशन मिलेंगे। रेंज के अंदर 200-300 पॉइंट की अच्छी रेंज है, 200 पॉइंट की 250 से लेके 650 तक, तो लगभग 300 पॉइंट की ये रेंज है। उसमें आपको अगर ट्रेड करना है तो साइज कम रखिए और रेंज ट्रेड कर सकते हैं। इसके नीचे अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अगर बहुत वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कर दे और पहली 15 मिनट 30 मिनट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है तो ये कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा। अगर वीक बनता है तो प्रोबेबली यही शॉर्ट ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो और देख सकते हो कि आगे कंटिन्यूएशन मिलता है था। अगर कंटिन्यूएशन मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कीजिए इस ट्रेड को। ये ब्लू लाइन 51 और 52,000 से लेके 51,800 का, ठीक है, ये एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये पहला आप शॉर्ट ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। अगर मार्केट बहुत ही वॉल्यूम के साथ आता है और नियर आर लाइन ऑफ कंट्रोल ओपन होता है और फिर सेलिंग आ जाती है एकदम से और सेलिंग के बाद पुल बैक मिलता है थोड़ा कुछ और सस्टेन होने लगता है, देन आप ये वाला शॉर्ट लो, नहीं तो मैं कंप्लीटली अवॉइड ही करूंगा। मैं खुद इसको मार्केट ओपन होने के बाद वॉल्यूम के हिसाब से, और अगर मार्केट में कुछ भी बाइंग नहीं हो रही है तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो सीधा सीधा ये वाले ट्रेड को मैं ट्राई करूंगा 52,000 से लेके 51,800। अगर बहुत ही सेफ करना है, क्योंकि मार्केट तो बुलिश है, आप अगर सिंपल स्ट्रक्चर देखो मार्केट का क्या कर रहा है, मार्केट ने लास्ट रेंज यहाँ बनाई है, मार्केट मूव हुआ है बहुत फास्ट आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट और एक ऊपर के रेंज में जाके अटक गया है। इसका मतलब ये वैल्यू हैज बीन एक्सेप्टेड। देखो मार्केट मूव्स फ्रॉम बैलेंस एरिया टू बैलेंस एरिया या एक साइडवेज जोन टू साइडवेज जोन,
और वैल्यू जोन टू वैल्यू जोन, वैल्यू यहाँ एस्टैब्लिश हुई थी। वैल्यू मतलब एक साइडवेज जोन जो होता है उसको बोलते हैं, जहाँ बहुत सारा वॉल्यूम भी है और बहुत सारी वैल्यू भी वहाँ क्रिएट हो रही है। अगर वो वैल्यू एरिया से मूव हो जाता है फास्ट और एक नए रेंज बनाने जाता है और सस्टेन होता है, इसका मतलब है कि ये जो ट्रेंड था ये सस्टेन हो रहा है, एंड दिस ट्रेंड इज अ बुलिश ट्रेंड, देयरफॉर बुलिश बायस ही है अभी भी मार्केट में। तो ध्यान देना मंडे को, अगर मार्केट बहुत कुछ वॉल्यूम से ब्रेक नहीं करता है ना, तो इस रेंज के अंदर ही कुछ कामकाज करने में दिखेगा और शायद मंडे या ट्यूसडे तक इस रेंज को ब्रेक भी कर सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से चले तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस है डेफिनेटली। तो मार्केट में अगर कल अच्छे तरीके से मंडे में सेलिंग आ जाए या कुछ बजट प्री बजट न्यूज़ चल जाए, कल बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट्स भी हैं, तो थोड़ा मंडे फर्स्ट हाफ है ना, मैं अवॉइड करना चाहूँगा। आप देखना इसके बाद के जो ट्रेड्स है 50 टू 100 के बाद के जो ट्रेड्स है ना, वो आपको इजी शॉर्ट्स मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट 51 800 के नीचे ये शॉर्ट है। इसके नीचे जो 51 350 है, उसके बाद के जो लेवल्स है वो सिंपली ये वाला एक लेवल है जो मैं मार्क करके रख रहा हूँ, बट इसका मुझे नहीं लगता है कि ये लेवल इतने जल्दी ये नेक्स्ट वीक आएगा। अगर आ गया तो बेस्ट है, हमें ये भी एक अच्छा ट्रेड है। यहाँ बहुत सारे 500 पॉइंट के नीचे दोनों ट्रेड है, इनको मैं ज़रूर कैप्चर करना चाहूँगा। पुट के प्रीमियम्स यहाँ बहुत दौड़ेंगे। Now let's recap. Let's talk about how Bank Nifty will work on Monday. This part is in English. Simply, what you have to remember is this line of control 50 to 250, which will be our main line to form a bias in the market. If you look closely, market is in a bullish trend. Market was in balance. It was creating value here. Then it trended fast, and now it's going sideways in this zone. You can say that value has been established here. Market's been sideways for a long time here in this range, and prices are these uh, prices which were looking very expensive are actually holding here. So I have a long bias in the market, but I'll still be cautious because the global markets are slightly bearish. So let's see what happens tomorrow. Simply, let's talk about the next few trades that we can get in this coming week. Okay. If the market opens below this line of control around 50 to 250, if the market is below this, I will take a cautious short here. Most probably, I would want to avoid this trade if there is no volume, there is no intention in the market. If the sell candles are pretty small, I will totally avoid this trade. I would rather trade a failure of break of this range. So look below and fail. If this happens, then I'll take a small long to play the range trade. Okay, we'll come to the ranging, how to trade this range later on. First, let's see the second. If market goes below 52,000, then this is a very good short trade that I would want to take. So let's avoid the first trade. In this second short trade, let's if you're trading with 10 lots, trade with only 3 to 5 lots. So try to keep one third or half of your usual size, because the bias would still be somewhat long from here. Okay, but if the market breaks 51 800, you have a beautiful short side trade which you should definitely take. This is a high probability setup, so do not let the market break 51 800, then let it take a pullback from here. So there is a reason why I've drawn this kind of a structure. Let it break, let it take a pullback around 51 750 ish and 800, and if it starts holding it, so this 51 800 750 to 800 support, if it breaks and then price starts sustaining below it, then it's definitely become a resistance, and you can get this beautiful trade from here. So 51 750 below 51 750, a trade of almost 400 points is what you can see here. Okay, so it offers a really great RR. You should definitely take this short trade. If it breaks 51 350 in the next week, probably Thursday Friday, there is another trade from 350 to 50,980. So another beautiful 300 points that you can capture here. So all in all, you'll be able to capture
at least 500 points in these two trades below 51,800. A good short bias below 51,800, slightly cautious short bias below 52,000. The range is good, 50 below 52,000 to 51 750, you get a 250 point range. It offers a really great risk reward. Definitely go and try the short trade. If market opens below our line of control, which is the main bias, okay, yes, then definitely try with very limited size and try to get into this trade. Maybe you might get a good trade from 50 to 250 to almost 51 750, a 500 point range, because most liquidity is here in this range. If you look closely behind, there is this range. If we just go to candlestick, you'll see this range that has happened here, and there is a lot of liquidity here. Okay, so point being, you should try this trade, try to get into this trade with very limited size. Okay, you, and if you keep a runner open, you might be able to capture this big long short trade from 52 to 60 to 51 800. But I'll be cautious below this, because this zone has proven to be a demand zone, and we've seen multiple wicks from here. Let's see what happens on Monday. If it opens very with a lot of sell volume, and if it's a big red candle in the first 15 or 30 minutes, then definitely I would look for pullback short trades. So sell on rise below 50 to 260. If market opens within this range, then there are only two trades. Either you buy from 50 to 260 to 50 to 50 to 300. It will offer another 200 point range trade here. These range trades are pretty fast in the morning, and then they go, um, the market doesn't move much from 11 to almost 132, right? So try to take trades when there is a lot of volume in ranging markets. So if this is the range and you want to trade the range, then try to aim early in the morning or at the end of the day. Maybe let's see if the market opens within this range. Okay, let's say markets open slightly gap up and start sustaining above 52 260 to 52 300, then definitely try this long trade. Okay, if market, let's say, open and slowly move towards 52 600 to tomorrow, okay, and then start uh, around 52 to 550, okay, and start sustaining below this 52 550, so range high, then definitely you should take a short trade. If the market doesn't break this range high, then it will rotate back to pockets of liquidity. This 52 444 is POC, a pocket of liquidity, and as well as 52 260 is a good support, a good pocket of liquidity. Okay, if markets break whenever in the next week 52 560, immediately get into this trade, because then a lot of shorts here will be in trouble. Why? Because I see, if the markets actually start breaking 52 600, to be on the safer side, there is no immediate resistance. There are good 500 point or 300 point ranges above. So these two trades you should definitely target. If the market moves from this white zone to yellow zone, and if price starts breaking this yellow range bottom, so 50 to 53,000, let's say, right, and starts sustaining above 53,000, then you have a beautiful long trade till 53 200, because then what will the market do? Market will start hunting and start targeting the all time high liquidity here. If there is a lot, there is definitely a pocket of liquidity above this um, swing high, right? And since this is a 200 point range, it also gives a good risk reward. Definitely try to capture from 52 53,000 to 53,200. Personally, I think the markets, if they break out and move around from 600 to 53,000, this 400 point range, and if it starts rejecting from 53,000, what will happen is you will get a failure of longs, a long liquidation trade, which will be very fast. So markets might try to break this yellow zone, either get rejected from 53,000 or break 53,000 and fail to sustain above it, or trapping a lot of late laggard longs here. Okay, and if it
doesn't hold above 53,000, starts giving breaks 53,000, gives a pullback and sustains below it, what will happen? A lot of longs, because since this is a long range, this range is pretty big. There will be a lot of inventory, long inventory, that will have to unwind immediately, and you might get a trade of a 300 point downfall from here. So definitely in a long market, do not uh, forget to short if the longs here get trapped, and do not go above 53,000. Okay, this trade a lot of people might avoid, but this actually is one of the best trades that is available in the next entire week. Okay, if and only if we get a strong breakout and a good up move of 400 points and we get rejected from 53,000, definitely start, or let's say if you want to play safe below 52 950 or 900, since it's a big range, you can afford to enter late and try to capture this big short move. During this short move, this 52,780 level will not act as a good support. Why? Because to get rejected from 53,000, you had to first build a long position from 50 to 600, right? There will be a lot of longs here, which can pile up and will try to liquidate their positions. This will be a easy level to break while coming from top. So I will not consider this level as a level, but as a target of the longs of this range breakout. Okay, if you break out from this range, then the first target is 52,789 and the second target is 52,983. But obviously if you're rejecting from the above 53,000 psychological level, and also a balance zone from uh, on the top side, if we start rejecting from 53,000, then this level will not be considered as a good support, because I according to auction market theory, according to a lot of I've traded this setup for a long time, so just this will be a beautiful short trade in a long market. Just try to see how the market moves, whether it's moving very fast, if it's panicking, if the candles become very long, in within 5 to 6 minutes or 10 minutes, you are seeing 50 to 100 point range candles, then this is definitely longs unwinding their positions, and you'll get a strong down move from there. Okay, I have explained all the setups that I have. Do not, if you want these levels, please click on the. I have provided a copy of this chart in the description box. Just click on that link, and you'll get my all the levels on your chart in your terminal. फॉर हिंदी स्पीकिंग, आपको अगर ये लेवल्स चाहिए तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वो क्लिक कीजिए, और आपके गो चार्टिंग के चार्ट पे आपको ये सारे लेवल्स सेम टू सेम आपको मिलेंगे ट्रेड करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।